तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है HBL पावर सिस्टम्स। कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है और आप देखेंगे ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए हर लेवल पर अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख सकते हैं, अभी अपने उच्चतम लेवल पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस देखने से पहले इसकी एक बार फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। 541 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अच्छी तेजी के बाद लगभग 6% के आसपास इसने क्लोजिंग दी। मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़ का है। स्टॉक पी 63 का है। ROC बेहतरीन है 13% एंड ROE भी ठीक ठाक है 10% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 99.8 का लो था एंड 612 का यानी कि 612 रुपए का इसका हाई था। देखा जाए तो ये स्टॉक एक साल में ही 6 गुना हो गया है। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई। HBL पावर सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड ई मोबिलिटी प्रोडक्ट्स आदि बनाने का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे 100-150 वाली रेंज से उठकर इसने लगभग 600 का हाई लगाया था और अभी भी ये 550 के लेवल पर टहल रहा है। कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 21.4% की रेट से ग्रोथ किया है और कंपनी जो है वो अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पर अगर हम कॉन्स की बात करते हैं तो अभी ये स्टॉक 14.2 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में एंड पिछले 3 सालों में ROE भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका बॉस हुआ, संवर्धन मदरसन सुमी, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना BLW, मदरसन वायरिंग, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एंड HBL पावर सिस्टम्स। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 233 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 349 करोड़, दिसंबर 2022 में 332 करोड़ और दिसंबर 2023 में 599 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2021 में 25 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 24 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 79 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली दर क्वार्टरली बढ़ता जा रहा है। और उसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1562 करोड़ का था, मार्च 2015 में 1349 करोड़, मार्च 2018 में 1603 करोड़, मार्च 2021 में 912 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो 2026 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 32 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 32 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में फिर से 14 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में 234 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि पिछले 1-1.5 साल में इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो आपका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या फिर खुद चार्ट पे हो, हर जगह पिछले 1.5 से 2 सालों में बम्पर तेजी देखने को मिली है। कंपनी की अगर हम CAGR की बात करते हैं तो इसने पिछले 10 सालों में 43% की रेट से, पिछले 5 सालों में 86% की रेट से, पिछले 3 सालों में 150% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 376% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने बम्पर पैसा कमवाया है अपने इन्वेस्टरों को। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 916 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 686 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 366 करोड़, मार्च 2021 में 70 करोड़ और अभी सितंबर 2023 में 107 करोड़ का लोन बचा है। यानी कि कंपनी ने अपना जो लोन है वो लगातार कम किया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें जहां 1935 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 1562 करोड़ का, मार्च 2018 में 1342 करोड़ का, मार्च 2021 में 1036 करोड़ का और सितंबर 2023 में 1552 करोड़ का एसेट है। कंपनी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 58.60% थी, वही मार्च 2024 में 59.11% है। यानी कि प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे अभी भी भरोसा है और वो लगातार इसमें अपने पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। FIIs की बात करें तो 10.71% से घटकर 4.59% हो गए, DIIs 9.68% से 0.66% हो गए। यानी कि FII DII दोनों ने अपना पोजीशन कम कर दिया है। और पब्लिक की बात करें जहां पब्लिक 21% थी वो बढ़कर 35% हो गई है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग HBL पावर की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROCE है वो काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों से। ROE में भी काफी अच्छा सुधार देखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कंपनी के ऊपर कोई ऐसी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा मसला है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। बाकी रेवेन्यू अच्छा है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक है। कंपनी का जो डेप्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ा था, बात सही है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 सालों से ही बढ़ना शुरू किया है इसने। तो यहाँ अब ये लगातार बढ़ना शुरू हो रहा है, तो इसमें भी आपको हालत सुधरते हुए दिखेगी। बाकी प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल बैटरीज 62.5%, इलेक्ट्रॉनिक्स 25%, डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज 9.8%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 84% का बिजनेस आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16% का। इसके लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया 88.6% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11.4%। लोकेशन वाइज अगर हम टोटल ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से 84.9% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15.1% का। वर्टिकल्स की बात करें बैटरीज में टेलीकॉम इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा 71%, रेलवेज में 14%, डिफेंस में 1.4% एंड 12.6% ये एक्सपोर्ट करती है। वर्टिकल्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिफेंस 28%, टेलीकॉम इंडस्ट्री 30%, एक्सपोर्ट 21% एंड रेलवेज 18%। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में 59.3%। इसके सबसे जरूरी चीज प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इंडस्ट्रियल बैटरीज से 59.6% का प्रॉफिट आता है, डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज से 21.6% का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 18.8% का। इसके अगर हम असेट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल बैटरीज में इसके 42.5% का असेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स 25%, डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज 9.9% एंड 22% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे काफी सालों से इसमें भी कोई रैली नहीं आई थी, लेकिन 2021 के बाद से इसमें धीरे धीरे ग्रोथ आनी शुरू हुई और अब इसने रफ्तार पकड़ ली है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों वैसे तो ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाते हुआ प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से भी अभी और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो हर एक प्राइस एक्शन पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर ट्रेड लेना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।